गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो प्रत्येक दिन की तरह मैं आप लोग के सामने कुछ नई नई चीज़ों को लेकर आता हूं और आज कुछ महत्वपूर्ण जीके से संबंधित लेकर आया हूं और इसके अतिरिक्त कुछ मोटिवेशनल वाक्य भी रहते हैं, साथ साथ आपको इम्प्रेस करने के लिए कि आप अपने पढ़ाई को आगे जारी रखें, अपने फ्यूचर को बना सकें। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत कम ही लोग ऐसे चीज़ों को लाइक करते हैं और लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक पर हमेशा, इंस्टाग्राम तक चले जाते हैं, क्योंकि उसमें उसका कुछ आनंद अलग ही होता है, क्योंकि ये नहीं जानते हो हमारे जीवन को अंधकार में डाल देता है। उसको उनकी ज्ञान नहीं है माँ बाप के परिश्रम का, उनके पैसे का उन्हें ज्ञान नहीं है कि कितने मुसीबत से, किस परिस्थितियों में पैसा कमा कर हमको दे रहे हैं। कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं ईंटा कमा रहे हैं, कहीं धूप में अपने को तप रहे हैं, लेकिन बच्चे इस पर ध्यान नहीं। इनको क्या चाहिए? मोबाइल में ऐश और आराम और मस्ती। 90% लोगों का वही कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। अरे बेरोजगार कैसे हैं? अब सबसे आसान काम है पढ़ाई। दुनिया का जो सबसे आसान काम है पढ़ाई। यदि आपने पढ़ाई हासिल कर लिया, शिक्षा हासिल कर लिया, तो आप हर बुलंदियों को पा सकते हैं, नहीं तो एक दिन ठोकर खाकर ही जमीन पर रगड़ करके मर जाना है आपको। वैसे दूसरे के यहाँ ठेलुआ मजदूरी करेंगे, दूसरे कारखाने में जाकर के मजदूरी करेंगे। एक ही आपके नसीब में कुर्सी हो जाए तो संभवतः कुर्सी नहीं मिल पाएगी जब तक आपका हाई टेक्नोलॉजी का आपके पास डिग्रियां नहीं होगी, कुर्सी नहीं होगा, दूसरे का बेगारी ही करेंगे। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि किताबों से लगाव रखिए, किताबों से लगाव रखिए जो सदैव आपको बोलना सिखाए, समाज में उठना बैठना सिखाए और आपके भविष्य को संवार दे और आपके माता पिता का नाम रोशन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल वाक्य के साथ आया हूं। मनी स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज। रुपया केवल एक ही भाषा बोलती है। इफ यू सेव मी टूडे, यदि आप मुझे आज बचा लेते हैं, आई विल सेव यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। दूसरा है डिस्टेंस डज नॉट मैटर, यानी दूरी कोई माने नहीं रखता है। When the roots of your relationship are strong enough, जब तुम्हारे यानी संबंध बहुत मजबूती के साथ जड़ों से जुड़े होते हैं, उसमें कोई यानी दूरी कोई माने नहीं रखता, चाहे आप यहाँ रहे चाहे विदेशों में रहिए। तीसरा हिंदी में, कठिनाइयां आपको निराश और हताश करने के लिए नहीं आती हैं। कठिनाइयां आपको निराश और हताश करने के लिए नहीं आती, वो तो आती है कि आपकी सोई हुई क्षमता को जगा सके, आपकी सोई हुई क्षमता को जगा सके। चौथा है, आत्मा तो हमेशा ही जानती है कि सही क्या है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझने की होती है। चुनौती किसके सामने होती है? मन के सामने होती है। कोई भी काम करने जाते हैं तो आपके मन में हिचक होता है कि करे या ना करे, न करे या ना करे, सही या गलत होगा परिणाम। लेकिन वहां जब आत्मा आपका मन हावी हो जाता, वो चाहे गलत हो चाहे सही, उसी को आप कर बैठते हैं। तो इस तरह पांचवा है, जब कभी पढ़ने का मन ना करे, जब कभी पढ़ने का मन ना करे तो आंख बंद करके अपने घर की आर्थिक स्थिति याद कर लेना। जब कभी पढ़ने का मन ना करे तो आंख बंद करके अपने घर की आर्थिक स्थिति याद कर लेना और अपने माँ बाप के परिश्रमों को भी याद करना कि किन कठिनाइयों से हमारे ऊपर अपना परिश्रम का पैसा व्यय कर रहे हैं। इसी तरह संसार में दुश्मनों की कमी नहीं है, संसार में दुश्मनों की कमी नहीं है। हम जिसका भी भला करते हैं वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। संसार में दुश्मनों की कमी नहीं है, हम जिसका भी भला करते हैं वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो कटु सत्य है,
जो समाज में वर्तमान समय में या कलयुग है, इसमें यही है, जिसके साथ भलाई करो वो बुराई आपके सामने रखा रहता है। ऐसा तमाम मेरे साथ भी गुजरा है, मैं भी इसका भुक्त भोगी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कुछ मोटिवेशनल यानी तो वाक्य आपको दे चुका हूँ, और सम इम्पॉर्टेंट जीके इन डिफरेंट एरियाज, कुछ सामान्य ज्ञान इन विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हेवन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कश्मीर। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि ये बीचों बीच स्थित है। और भारत का पेरिस किसे कहा जाता? जयपुर, क्योंकि यहाँ सुंदरता है, इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? किस प्रदेश को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस प्रांत को कहा जाता है? तमिलनाडु को। भारत के किस राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता? केरल को। धान की दलिया किसे कहा जाता है या धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। लोकसभा में, अब देखिए आइए हम सिविक्स से संबंधित आ गए हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है? 543 सीटें। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? 245 सीटें। सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित। भारत में कुल कितने ब्लॉक हैं? 6612 ब्लॉक हैं। भारत में कुल कितने जिलों की संख्या है? 797 जिले हैं। भारत में गांव कुल कितने गांव हैं? 6,40,887 गांव है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, और एक सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। इस तरह से मैं आपको इम्पॉर्टेंट संबंधी कुछ जानकारियां दे चुका हूं, जो वनडे कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहे। जैसे कल हमने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के बारे में आपको बताया था कि उनकी पुण्यतिथि थी 21 मई को 33वीं। इसी तरह हम आपको कल आने वाले समय में कुछ अलग से चीजें देंगे। कल आपको अंग्रेजी से संबंधित देंगे, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का मांग था, सर नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है क्या चीज? तो कल उसके बारे में बताए हैं कि नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बताएं। मोटिवेशनल वाक्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे अलविदा। गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद कहता हूँ। फालतू में बजाता हूँ।